और जनता के अंदर, देश की जनता के अंदर ये विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और वही दिल्ली की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है कि ये डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। और आप देख रहे हो जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपके माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को और दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाई। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का डबल इंजन की सरकार बहुत ही अच्छी तरह से विकास करेगी, जो और अन्य प्रदेशों में हो रहा है। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए ये बेहंगम दृश्य आप देख रहे हो, ये हमारे संत मुनि ऋषि महर्षि और ये हमारी संस्कृति का जो जन सैलाब है आप देख रहे हो। और मैं कहना चाहता हूँ माँ गंगा के इस आंगन में, त्रिवेणी में, हमारे राजस्थान से भी हमारे सभी मंत्री विधायक परिवार सहित आए हैं। और जिस तरह से यहाँ का एक दृश्य है वो दिख रहा है, वो अपने आप में अलग है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के हमारे मंत्री जो इतनी मेहनत के साथ लग रहे हैं, नंदी जी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, यहाँ के पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से लेकर के चल रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रयागराज से आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो मीडिया से मुखातिब भी हुए। कमल खिला है दिल्ली में, उसे लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की और दिल्ली की जनता का आभार भी जताया कि एक बार फिर भरोसा। खास तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखाना जरूरी है हार जीत से जुड़ी हुई। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि आज का तय कार्यक्रम था कि 8 फरवरी को नतीजों वाले दिन, पूनम जी लगातार इसकी चर्चा हुई थी कि कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचेंगे। बिल्कुल, और वो तस्वीरें सामने आ चुकी है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इस बार ये खास इसलिए क्योंकि परिवार सहित और तमाम मंत्री परिषद के नुमाइंदे साथ नजर आ रहे हैं। देखिए सपरिवार सहित संगम घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्री, विधायक, अधिकारी एक साथ सपरिवार संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। साधु संत यहाँ पर मौजूद है। पूरी परंपरा के अनुसार ये सनातन धर्म की जो परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, ये आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जहां पर भजनलाल शर्मा के पग पड़े थे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, रिठाला, मुंडका, शालीमार बाग, तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी, शालीमार बाग तो जीत ही चुकी है और दोनों जगहों पर बड़ी लीड है और जीत की और अग्रसर है। तो ये कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा के लिए भी विकास भी और विरासत भी, हम उस विरासत को जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये महाकुंभ का आयोजन जिस तरह से हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूँ। और ये बहुत ही सांस्कृतिक पर्व है कि जो इसमें देश से ही नहीं दुनिया से लोग आ रहे हैं। और जिस तरह की व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था। सभी अपने बारे में सोचते, अपने परिवार के बारे में। आप बिल्कुल सही कहा। और शिखा जैसे कि जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रयागराज पहुंचे आस्था की डुबकी। लेकिन योगेश जी आपने कहा कि जहां जहां ये गए थे वहां पर जीत दर्ज की, लेकिन इतिहास भी यही कहता नजर आ रहा है। तो इसमें अब जो ग्राफ है अभी देखिए हमारे चैनल से विशेष बातचीत में बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो कहा, फर्स्ट इंडिया, भारत 24 दोनों ही चैनल से उन्होंने एक्सक्लूसिवली जो कहा है, तो खुशी उनके चेहरे पर पूरी तरह देखी जा सकती कि किस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो प्रचार किया था, उस प्रचार में वो श्री गणेश हो गया वहाँ पर। और बीजेपी ने वहाँ पर चुनाव में जीत दर्ज की, आम आदमी पार्टी को वहाँ हराया, कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर हराया। और भजनलाल शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया था। और राजस्थान की तरफ से
वो स्टार प्रचारक थे। 3 स्टार प्रचारक राजस्थान से बनाए गए थे बीजेपी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और तीसरे स्टार प्रचारक जो बीजेपी की सूची में थे वो राष्ट्रीय सचिव अलका गुजर। तो 3 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के रहे, उनमें तीनों ने प्रचार किया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष तौर पर उनकी न केवल इन 3 सीटों पर बल्कि एक मैसेज गया, राजस्थानी बहुल जो इलाके हैं जहाँ राजस्थानी निवास करते हैं बड़ी तादाद में दिल्ली के अंदर, वहाँ पर अलग अलग विधानसभा सीटों पर राजस्थान के लोग रहते हैं, उनका व्यापार जगत में वहाँ पर योगदान रहता है। एक बड़ा वर्ग राजस्थानी प्रवासियों का दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो उन तमाम और ख़ास तौर से वो उस इलाके के भी लोग बहुत बड़ी संख्या में, जहाँ के खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मूल निवासी है। भरतपुर का जो इलाका है, भरतपुर और दिल्ली में ज़्यादा दूरी नहीं है, तो भरतपुर के इलाके के बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में निवास करते हैं। तो ये एक बीजेपी के राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए उपलब्धि है कि जहां वो गए वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। बिल्कुल। और योगेश, इसमें यह भी एक संयोग है कि जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हुई थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ संगम में थे। और आज जब काउंटिंग हो रही है तो मुख्यमंत्री यहाँ संगम में स्नान कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली में प्रचार किया। और आपने जैसे बताया कि कई बार दिल्ली गए, उन राजस्थानियों को प्रभावित करने की कोशिश की और संभवतः उनकी बात भी मानी गई, उनकी बात सुनी गई कि किस तरह से भारतीय जनता गुरविंदर सिंह है वोट दिया जाए। वो दिख रहे हैं तस्वीरों में संगम स्नान करते हुए। और आपको नरेश जी बता दूं कि आज हरियाणा के सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी गए हुए हैं आज यहाँ पर। उनकी भी पूरी मंत्री परिषद के सदस्य आज वहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं।